नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। इस समय हम उपस्थित हैं भोजपुर जिले के आरा में शिवगंज स्थित जनतंत्रवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी के प्रधान कार्यालय। आइए इनसे हम बात करेंगे। आगामी 7 तारीख को जनतंत्रवाद पार्टी के सम्मेलन होने वाला है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम शाहबाद न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो भी हमारे भाई बंधु हमारी आवाज को सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। 3 वर्षों से जनतंत्रवाद पार्टी बिहार के अंदर चर्चा में है और हम लोग लोकसभा का चुनाव भी 10 सीटों पर लड़ चुके हैं। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है। सारी पार्टियां सारे नेता तैयारी में लगे हुए हैं। उसके अंतर्गत ही हमारा 7-9-25 को आरा में रेखा शाह मंदिर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी से जुड़े जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे बिहार में उनको हमने आमंत्रित किया है। जो हमारे पदाधिकारी हैं आमंत्रित किए हैं और कुछ पार्टी में जुड़ने वाले लोग को भी हमने आमंत्रित किया है। मैं विगत दिनों से देश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि देश में पार्टी और नेता की कमी नहीं है, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि पार्टी है, नेता है, लेकिन जनता का आवाज नहीं है। आज जितने सफल पार्टी है, जितने सफल पार्टी के नेता हैं, 99% भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़े हुए हैं, अपने अपराधी मित्रों को बचाने में लगे हुए हैं। बशर्ते कि जनता के पास आज भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की भारी समस्या है। इन सारे चीजों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंचते जा रही है। लोग ये सेवा देने वाले मनमानी दाम वसूल रहे हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है। आखिर इन मुद्दों पर जनता की आवाज कौन बनेगा? मेरी खासियत है कि मैं लगभग 21 वर्षों से आरा में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हूं। अब मैंने पार्टी बनाया है और मैं जब से भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा, मैं निरंतर बुनियादी सुविधा, जनहित की लड़ाई, सरकारी शोषण, बिजली और निगम, ट्रैफिक, रोड निर्माण, सफाई जैसे मुद्दों को मैं लड़ते आया हूं और इन्हीं मुद्दों को पूरे बिहार सहित देश में लड़ने की जरूरत है। आपको बता दें, जनतंत्रवाद पार्टी का आज महत्वपूर्ण सुबह में एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में आगामी 7 सितंबर को सम्मेलन होने वाला है। इस तरह सम्मेलन को मनाया जाएगा। कहां से जिले से व्यक्ति लोग आएंगे, इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा के नेतृत्व में यह बैठक रखा गया था। आइए इनसे दूसरा प्रश्न जानेंगे। क्या सम्मेलन पहली बार कर रहे हैं जनतंत्रवाद पार्टी का या हो चुका है इनका? ये हमारा चौथा सम्मेलन है। मैं राजनीतिक दल बनाने के लिए 2021 से ही काम शुरू कर दिया था। क्या खास रहेगा इस बार चौथा सम्मेलन है आपका? सम्मेलन में खास बात क्या रहेगा? हमने तो मुद्दा आपको बता ही दिया कि आज जनता का आवाज उठाने वाला कोई भी पार्टी और नेता नहीं है। सिर्फ कमेंट छिट्टा कसे। अभी गया में प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले कि सारे घुसपैठिए देश से बाहर होंगे। तो 11 साल से आप दिल्ली पर काबिज है, 11 साल से क्या आप घुसपैठियों के बसा रहे थे भारत में? और आज कह रहे कि बाहर होंगे, बशर्ते कि आपकी कई स्टेट में सरकार है, लोग चिन्हित है, सेंटर होम में रखे हुए हैं और रह के अरबों खरबों रुपया भारत का खिला रहे हैं, उसको उसके देश में क्यों नहीं भेजते हैं? तो ऐसे जल फरेबे बड़ बोले नेताओं का जमावड़ा हो गया है भारत और खास करके बिहार।
नीतीश कुमार मुसलमान के समर्थक हैं। किस किस जिले से आने की संभावना है सम्मेलन में, आपको कुछ बता सकते हैं? अरे बिहार में 38 गो जिला है, क्या 38 जिला से 2-4 लोग करके आएंगे, उसी के लिए न कर रहे हैं। कहाँ पर सम्मेलन मनाइएगा? सम्मेलन रेखा साहब मंदिर जेल रोड आरा में है जी, और तैयारी चल रही है उसी के अंतर्गत। सम्मेलन के नाते आगामी विधानसभा चुनाव है, सरकार को भी चोट करेगी जनता दल पार्टी? हमसे बात कर रहे हैं तो मैं 2012 में वार्ड का चुनाव लड़ा जी, 2015 में एमएलए का चुनाव लड़ा निर्दलीय जी, 2022 में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा जी। तो चुनाव तो मैं बराबर लड़ता हूं, कोई नया बात मेरे लिए नहीं है। अब लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी चाहिए तो अपने से नहीं बोलना चाहिए। मैं यहां की स्ट्रक्चर सुधारने के लिए जितना मैं संघर्ष करता हूं, जितना मैं बोलता हूं, मेरे तुलना में कोई एक भी आकर खड़ा नहीं हो सकता है। मैं पार्टी का राजनीति नहीं, मैं जनता का राजनीति करता हूं। संभव है चुनाव है तो चुनाव में मेरी पार्टी आएगी भी, उसमें मैं होगा या कोई और होगा। चुनाव है, आपकी पार्टी भी क्या चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, बिहार स्तर पर तैयारी चल रही है। बोले कि लोकसभा में 10 सीट पर हमने लड़ाया, तो विधानसभा में कितने सीटों चुनाव? और विधानसभा में जितना कैंडिडेट मिलेगा, आज की खासियत है कि सबको बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस का टिकट चाहिए। जो पार्टियां इस देश को नर्क में डाल दिया, छोटे पार्टी पर लोगों को भरोसा नहीं है और उनसे देश का कल्याण भी नहीं होगा। तो क्या माना जाए आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए नजर में ये सम्मेलन आप रखे हैं? बिल्कुल, विधानसभा का 7 साल चल रहा है तो कैसे नहीं रखे हैं। पार्टी है तो पार्टी का काम है क्या है? चुनाव लड़ना लड़ाना, यही सब ना काम है। एक तरफ महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा चला हुआ है, तो आपका भी एक तरफ सम्मेलन रख दिए हैं। वो वोटर अधिकार का भी मामला उठेगा इसमें। सीधा सीधी बात है, बीजेपी का एजेंडा है कि गरीब गुरबों का वोट काट कर खत्म कर दो और स्वर्णों का वोट को बढ़ा दो। जैसे देश में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट, एक एक घर में 200, 300, 500 वोट बनाकर रखे हुए हैं। हमारे घर में 8 गो वोट है, अगर हमारे घर के नाम पर 50 गो वोट चढ़ता है तो बाकी 42 वोट फर्जी होगा। तो देश में बेईमानों की कमी नहीं है। हमारे देश को जितना मुगलों और अंग्रेजों ने तबाह नहीं किया, उससे ज्यादा भारत के रहने वाले शासकों ने तबाह किया। चलिए, क्या आह्वान करते हैं पूरे सहावत की धरती से, खास करके भोजपुर वासियों से आप? मैं खास करके अपने गृह जिला आरा या भोजपुर से मैं अपील करता हूं कि मैं आप ही का बेटा और भाई हूं, और ये राजनीतिक दल हमने बनाकर आपको जिला को एक ऊंचा स्थान देने का काम मैंने किया है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे पार्टी से जुड़िए और तन मन धन से हमारा सहयोग कीजिए, और 7 तारीख के सम्मेलन में आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए, आपको बता दें कि गणतंत्रवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशितोष शर्मा के नेतृत्व में आगामी 7 सितंबर को महासम्मेलन मनाया जाएगा, जो मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष राशितोष शर्मा जी उपस्थित रहेंगे। इसी के मुहिम में आज सुबह में महत्वपूर्ण एक बैठक रखी गई है। देख सकते हैं बैठक में काफी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कैसे सम्मेलन को सफल बनाया जाए, इसको लेकर यह बैठक रखा गया है राशितोष शर्मा के नेतृत्व में। हमें दीजिए इजाजत, पुनः एक बार मिलेंगे आपसे।